नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशम्। जिसने सारे संसार का उद्धार किया है वो मेरा ताप, मेरी दरिद्रता मेरी आदि व्याधि उन सबका निवारण गोपाल जी कर देंगे, केशव जी कर देंगे, माधव जी कर देंगे, राम जी कर देंगे। ऐसा विश्वास करें, क्योंकि भगवान तो सुख के करता है और दुख के हरता है। वो मुझे सुख प्रदान करे और मेरे दुखों का अंत करे। नमस्ते। इंतजार करें तो किसका करें? राम जी का। इंतजार करें तो किसका करें? भगवान का। बुलाएं तो किसको बुलाएं? सेठ जी को नहीं, पटेल साहब को नहीं, भगवान को बुलाएं। हरियाणा एक बार आप सब लोग बोलना, मेरा छोटा सा परिवार हरियाणा एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। मेरे छोटे से परिवार में आप बजाओ, मेरे हृदय में बस जाओ। हृदय राज कौशल को राजा है, कौशल नरेश। मैं आपको हृदय में रख करके अपने जीवन को सुख में बनाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को आनंद में देखना चाहता हूँ। सूर्यनाथ जी का एक तारा था और उस तारे को जब भी बजाते थे ना तो उसमें से एक शब्द निकलता था, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, है ना। मीरा की करताल भी बोलती थी, गोविंद जय जय गोपाल। देखो हम तो इंसान हैं पर यहाँ यंत्र भी बोलते हैं, गोविंद जय जय गोपाल। सज्जनों, अपने जीवन को महानतम बनाइए और उसको बार बार कहिए, ओम नमः शिवाय। अवगुण से मेरी रक्षा करना, मेरी लगन आपके चरणों में रहे, मेरी लगन आपके रूप में रहे। मेरे परिवार का उद्धार कर दे, मेरे जीवन का उद्धार कर दे, रोगों का अंत कर दे, सुख और शांति दे। यही सच्चा सुख है। रामायण मन राम भजन में पाया ना। मैं कई बार जन्मों में कई बार राजा बना, महाराजा बना, इंद्र बना। अरे मैंने जो जो बना सो सब बन गया। इतनी तपस्या करके सब बनने के बाद में मैंने तो भगवान से कहा कि तू तो मुझे सुख दे तो राम भजन में देना। जो सुख पायो राम भजन में वो नहीं पायो अमीरी में। अब तो मेरो मन लागो यार रामायण नमः। माया का और काया का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मेहमान बन के आइए, काया कब उड़ जाए और माया कब चले जाए। इसलिए माया का इंतजार मत करिए, इस काया का उद्धार करिए। जिसने इस काया का उद्धार कर लिया समझ लो मायापति बन गया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। देने वाला तो वही है ना। देने वाला कौन होता है? दाता। और लेने वाले हम भिखारी। हमें करना क्या है? जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हमें तो वो जैसा रखेगा ना हम वैसे रह लेंगे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। व्यक्ति विशेष में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष किसकी कृपा से मिला है? परमात्मा की कृपा से। बच्चे किसकी कृपा से मिले हैं? हाँ, दशरथ जी जैसा पागल मत हो कि मैं तो अब अपना बच्चा और काम में लगाऊं नहीं, अच्छा काम में, है ना। दशरथ जी ने कहा महाराज मैं तो यज्ञ में उनको नहीं भेज सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले महाराज भेज दो, ये तुम्हारे छोटे बच्चे बड़े काम के हैं, यही मेरी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे यज्ञ में नहीं बैठे, महिलाएं यज्ञ में नहीं बैठी तो फिर आप कहोगे यार हम तो बहुत परेशान हैं।
अरे ज्ञान आएगा कहाँ से? ज्ञान जब तक सुनेंगे नहीं, बुखार का इंजेक्शन लगेगा नहीं, बुखार की गोली खाएगा नहीं, तो बुखार तो बढ़ती जाएगी ना। ये एंटीबायोटिक ऐसे लेते चलो, नमस्ते मत लगाइए, आई और चली जाए। बुराई को ऐसे रख लो जैसे इस कान से आई और इस कान में निकाल। लोग क्या करते हैं, बुराई को तो अंदर रखते हैं और अच्छाइयों को बाहर कर देते हैं। अगर मैंने इसमें से किसी को डांट दिया तो ये गलती की इसलिए डांटा, बैठ नहीं पा रहा इसलिए डांटा, समझ नहीं पा रहा इसलिए डांटा। तो संकेत, कहा जाना, डांटा नहीं, कहा जाना मतलब संकेत देना। मैंने आपसे कहा आप सब लोग सचेत होइए और बोलिए राम रामाय नमः। कहते माता के द्वारा डांटी गई, पिता के द्वारा डांटा गया शब्द, गुरु के द्वारा डांटा गया शब्द और सुरार के द्वारा पीटा गया लोहा या सोना एक दिन श्रृंगार बन जाता है, उसका जीवन सुमधुर हो जाता है। आप लोग कैसे आए थे पहले आपको ये बताओ। आप लोग मेरे से मिले थे तो मिले कैसे थे? अपने पुराने रूप में जाओ, हनुमान जी के रूप में। हो तुम श्यामल गौर शरीरा, जैसे पहले हनुमान जी बंदर थे फिर ब्राह्मण बन गए थे, है ना। और अब आपके अंदर नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो गई कि आपको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ, माँ भी यही चाहती है, गुरु भी यही चाहता है, पिता भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे या मेरा भक्त ऐसा काम करे कि जिससे सारा संसार उसको नमन करे। व्यास जी की पत्नी, व्यास जी खुश हो गए जब सुखदेव जी परमहंस बने तो आनंद हो गया। रामाय नमः। 100 कोस दूर लोग गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के चरणों में गिर गए और कहा महाराज हमारा उद्धार करो। व्यास जी के चरणों में गिरे, नारद जी के चरणों में देवताओं ने प्रणाम किया। नारद क्या हो रहा है? बोले अनुसुईया बहुत सत्वंती है। बोले अच्छा तो अनुसुईया को देखने चले? बोले ऐसे नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले रूप बदलना पड़ेगा। रूप बदल के गए, अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए और तीनों ने महीनों तक अनुसुईया की सेवा ली, सत्कार लिया, भाव लिया, भक्ति ली, प्रेम लिया। आज भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि इस 9 दिन में हमारा भाव लिया, हमारी भक्ति ली, हमें प्रेम लिया, हमारा कीर्तन लिया, हमारा ध्यान लिया, हमारा समय भगवान के चरणों में गया। आज हम केवल बनकर के भगवान के कभी चरण धो रहे थे। स्नान करने मतलब क्या? भगवान को स्नान करना मतलब समझे? चरण धोई चरणामत लीना, भगवान को सजाना, यानी कि आपने जीवन का उद्धार किया, भगवान को सजाया है, भगवान को स्नान कराया। भगवान को स्नान करना यानी भगवान के चरणों का पान करना, गंगा का पान करना, नर्मदा का स्नान करना यानी नर्मदा में विचरण करना, ऋषि मुनियों का स्पर्श करना। भगवान को स्नान कराने से ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। जिनका ध्यान नारद शिव विरंची करते हैं उनको आज आपने स्नान कराया। ऐसे स्नान करना चाहिए। आपके लिए लाखों लोग तरसते हैं, हे शिव, है शंकर, है जगतपति, है त्रिपुरारी, है नंदी पर सवार होने वाले, है पार्वती वल्लभ, है रिद्धि सिद्धि देने वाले, है गणपति के पिता, है शुभ लाभ देने वाले। आपको मैं मन और वाणी से बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा।
सखिया लगी वर वरदारी वर वरदारी कुंवर भगदारी के रंगना में देश बुराई लाला प्रगट भैया धीरज में अडवा बाटे तुम्हारा देखा ही भाला है तुम्ही सोचो हमारी और यहाँ कोई सुनने वाला है तुम्ही मुझसे हजारों है तुम्हें करोड़ों लोग पूछते होंगे करोड़ों तुम्हारा नाम लेते होंगे करोड़ों प्रकार के श्रृंगार तुम ग्रहण करते होंगे तुम्ही मुझसे हजारों है मेरे तुम ही तुम हो तुम्ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है नमस्ते केसरी नंदन हमसे कौन कर रहे थे यज्ञ दूसरे की रक्षा कि शंकर स्वयं आपको याद है अर्जुन के रथ का नाम क्या था नहीं याद है तुम्हारी की उस रथ का ही नाम कपिध्वज था वो अर्जुन का भी नहीं था और न कृष्ण का था वो रथ भगवान हनुमान जी का था और हनुमान जी की शरण में ये दोनों बैठे थे इसीलिए महाभारत युद्ध हो गया समझे कि नहीं अगर हनुमान नहीं होते तो कृष्ण को याद था कि लक्ष्मण के प्राण बचाने वाला एक ही है आज आप एक काम करना गिरिराज जी उठाया किसने था है गिरिराज जी को उठा कर ले कौन गया था हनुमान जी और कहा ले गए थे हर लंका के पास राम जी ने कहा वापिस ले जाओ तो वापिस लाए कौन हनुमान आई समझ में और गिरिराज जी के चारों तरफ स्थान किनके हैं हनुमान जी के हनुमान जी ने इतना उठाया पढ़ाया सब काम करा उनकी कोई बड़ाई नहीं हुई पर जैसे ही स्वामी ने एक दिन का उठाया तो सारे लोग कहते गिरिराज धरण की तो जब स्वामी काम करता है ना तो सारा संसार जय जयकार करता है इसीलिए स्वामी को हम सब प्रणाम करें कभी नंदगांव में कभी काशी में कभी सौराष्ट्र में कभी सोमनाथ में कभी मल्लिकार्जुन में अरे मन को क्या कर रहे हो इधर उधर मत ले जाया करो मन को भगवान के चरणों में ले जाओ बोले क्यों कि पुत्री में लखन लाल लालरी में लाल लाल मन को बसा लूं महान है चलायमान अरे मन चलायमान है ना तो मन को एक जगह लगा दो बोले कहाँ लगा दो जैसे केवट ने कहाँ लगा दिया था केवट ने ना तो राम जी के शरीर में लगाया ना आंखों में लगाया ना है और ना उनके वेबों में लगाया ना राम जी क्या थे राजा थे कि राम जी क्या थे कौन थे सीता जी कौन है क्या है उसे कोई मतलब नहीं उसने तो भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया और उसने कह दिया जब तक ये भी बुलाओगे मेरा बाप भी तुम्हें इधर से उधर टच भी नहीं कर सकता राम जी ने उनके परिवार में पूरी कोशिश कर ली उनके चरण बचाने की पर आखिर चरण वही चरना मतलब और भगवान हंसी पड़े कि लक्ष्मण की तरफ कहा लक्ष्मण देखो तुम शेष थे ना जो छोटे लोग होते हैं ना कई बार दूर से ऐसी ऐसी चीजें पकड़ते हैं कि आपको हिला हिला देते हैं भगवान ने कहा देखो
लक्ष्मण अपन तो सोच रहे थे कि क्षीर सागर में अपन ही मजा ले रहे हैं, पर अपना मजा ये ले रहा था। तुमने मेरा मजा नहीं लेने दिया तो आज ही मेरा मजा ले रहा है। अब तुम देखो, सीता जी ने कहा लक्ष्मी जी देखो कभी कभी क्या होता है, तुमने उसको थोड़ा सा भी ये मेरे चरण की रेखा नहीं देखने दी थी, आज वो रेखाओं को घिस रहा है। समझे कि कर्क रेखा बना दी उसने, कर्क रेखा और पी रहा है ना। या देवी अंदर ना आता तो तू यहाँ तक नहीं आता, पहले भगवान आता है फिर तू आता है, तुझे ले चलता है कि चल मेरे साथ चल, है ना। और फिर कहता है चल आनंद लेंगे। रामाय नमः मधुभक्त्या गायंती पठंती नारदा, जा मेरा भक्त कीर्तन करता है, भजन करता है, ये होता है पूजन होता है। भगवान अपने भक्त के हृदय में बैठ करके वहां आनंद लेते हैं। नमस्कार। तो पहले आप इलाहाबाद जाइए, चरण पूजिए। इलाहाबाद चरण है, गया जी जो है ना वो नाभि है, नहीं अरे काशी नाभि है ना, गया जी हृदय है और मस्तिष्क हाँ तो भूल गया।
बिना